चिड़िया चिड़िया ऊपर देखो, ऊपर पेड़ में एक छेद है। तेज बारिश से जब तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तो तुम उस पेड़ के छेद में आकर रह लेना। और चिड़िया इस पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर खा लेना। अगर मेरा घर तिनकों का है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे घर का मजाक उड़ाओ। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है कभी कभी खुद भी मजाक बन जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी इन बातों से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गरीब हो, बेघर हो और कमजोर भी, हमेशा ऐसी ही रहोगी। चिड़िया दुष्ट कौवों की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। आसमान पर बादल की गरज से मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने गई हुई थी। ये लो गुड़िया बेटी, आप दाना खा लो। अभी गुड़िया ने दाना खाया ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अगर हमारे पास भी पक्का लकड़ियों का घर होता, हमारे पास छत होती, तो हमें भी सामने वाले कौवों की तरह कोई चिंता ना होती। बेटी ऐसे घबराते नहीं है, बारिश आई है चली जाएगी। मौसम आते जाते रहते हैं, मगर हिम्मत और हौसला कभी नहीं छोड़ते। मैं अभी कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। लो, आ गई होगी वो चिड़िया। अभी बारिश शुरू नहीं हुई और वो आ गई मदद लेने। बुड़बुड़ाती हुई गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। बताओ क्या बात है? अगर थोड़ी देर आप मेरी बेटी को अपने घर में आने दे तो मैं अपने घोंसले के तिनके जोड़ लूं। ऐसा ही कहने वाली हो ना? हाँ, मैं यही कहने वाली थी। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे गरीब पक्षियों से बहुत नफरत है। जाओ, भाग जाओ। फिर चिड़िया को उस छेद वाले पेड़ का ख्याल आता है। चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई वापस अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, आप चले मेरे साथ। मैं आपको एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर बिठा कर आती हूँ और वापस आकर घोंसले को ठीक करती हूँ। मम्मा, मुझे आपकी चिंता हो रही है। ऐसी बारिश में तो सूखा घास भी नहीं मिलेगा। फिर कैसे करेंगी आप ये सब? बेटी, एक माँ को अपने बच्चों की रक्षा करना होती है, हालात कैसे भी हों। आप मेरे साथ चलें। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घने जंगल की तरफ जाती है। ये छेद है तो बहुत छोटा, मगर इसमें आप आराम से बैठ सकती हो। आप यहाँ बैठो और मेरा इंतज़ार करना। जब तक मैं वापस ना आऊँ यहाँ से कहीं ना जाना। मैं इंतज़ार करूँगी अपनी मम्मा का, और मेरी मम्मा लौट कर आएगी हमेशा की तरह। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ बिठाकर वापस जाती है। दूसरे पेड़ पर एक लंबी बेल लटक रही थी। मम्मा चिड़िया उस बेल को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उस बेल से उसे अपने घोंसले को डाल के साथ बांधना था। सभी पक्षी हैं, किसी के पास पक्का घर तो किसी के पास तिनकों का घोंसला। कोई अमीर तो कोई गरीब। ऐसा क्यों होता है? अपनी माँ के बिना मेरे लिए यहाँ बैठना कितना मुश्किल है। ऐसा सोचते हुए गुड़िया की आंखों में आंसू थे। गुड़िया की आंखों से आंसू टपक टपक कर पेड़ के तने पर गिरते हैं। दिल भर जाए तो रोना बुरी बात नहीं, लेकिन कभी मायूस ना होना। छोटी चिड़िया, मैं भी तो यहाँ कब से अकेला हूँ। तुम्हें देखा तो सोचा मुझे साथ मिल गया। मेरी माँ न जाने किस हाल में होगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं बहुत गरीब माँ की बेटी हूँ। टूटा हुआ घर है हमारा। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं हमारे पास। मगर मेरे पास कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एक ऐसी शक्ति जो किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है। तो क्या आप मेरा घर बना कर दे सकते हैं? घर भी और बहुत कुछ, मैं सब कर सकता हूँ। वो जादुई पेड़ गुड़िया से ऐसे बातें करता है। मगर तुम वादा करो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगी, दुख में मुसीबत में दूसरों का साथ दोगी। मैं वादा करती हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है मैं वो सब करूँगी। अपनी आंखें बंद करो। गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वो जादुई पेड़ साथ वाले पेड़ पर गुड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना देता है। सामने देखो छोटी चिड़िया,
गुड़िया जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने बहुत ही सुंदर सा घर देखकर हैरान हो जाती है। मैं अपनी मम्मा को बुला कर लाती हूँ और मम्मा को ये सब बताती हूँ। इस घर के अंदर और भी बहुत कुछ है, खाना, दाना, पानी और फल, सब कुछ है, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें। मैं जाऊँ अपनी मम्मा को ले आऊँ? हाँ जाओ, और ध्यान से जाना। रुको। फिर वो पेड़ अपना एक जादुई छाता गुड़िया को दे देता है। गुड़िया वो छाता लेकर अपनी मम्मा को लेने जाती है। गुड़िया अपने घोंसले से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और अपनी मम्मा को देखने लगती है। मम्मा चिड़िया कभी बेल को घोंसले के साथ बांधती तो दूसरी तरफ से वो बेल हवा से उड़ जाती। कभी मम्मा चिड़िया तिनका उठाती तो कभी घास। माँ, मैं ये सब कभी भुला नहीं सकूँ। गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ, मैंने आपको वहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार करने का बोला था। और ये छाता कहाँ से लिया है तुमने? ये छाता मुझे मेरे दोस्त ने दिया है और मैं आपको लेने आई हूँ। आप मेरे साथ चलें। मगर कहाँ बेटी, वो छेद तो बहुत छोटा है, घोंसले का काम हो जाए तो हम यहाँ रह सकती हैं। मगर गुड़िया अपनी मम्मा को अपने साथ ले जाती है। अंदर आ जाइए मम्मा, आज से ये घर हमारा है। गुड़िया अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। मम्मा, वो पेड़ मुझसे बातें करने लगा और मेरे आंसू देखकर उसे मुझ पर दया आई। गुड़िया बेटी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ तो बहुत सुकून है। पहली बार मुझे बारिश के दिनों में ऐसी छत मिली है। फिर वो माँ बेटी जी भरकर फल खाती हैं। गुड़िया बेटी, इस जंगल में ना जाने कितने ही पक्षी हैं जिनके पास घर नहीं है। हमें ऐसी बारिश में दूसरों की मदद करना चाहिए। मम्मा, हमारी पड़ोसन बुलबुल और तोता चाचा, वो भी तो तिनकों के घोंसले में रहते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जाती है और बुलबुल से कहती है, बुलबुल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हम बेघर पक्षियों को ऊपर वाले ने छत दे दी है, मेरे साथ चलो। मैं तो ठठर कर थक गई थी, अब तो मेरे पंख में भी दर्द होने लगा था। चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर तोते के पास जाती है और तोते को भी अपने साथ ले जाती है। तोता और बुलबुल इतना सुंदर और सुरक्षित घर देखकर बहुत खुश होते हैं। कौवों के पास घर तो था मगर घर में दाना नहीं था। गोरी कौवी अपने घर से दाना लेने निकलती है। ये घर कहाँ से आया? यहाँ तो कल तक कोई घर नहीं था। मैं अंदर देखती हूँ। फिर गोरी कौवी खिड़की में से घर के अंदर देखती है तो अंदर चिड़िया और उसकी बेटी बैठी हुई थी। वो गरम गरम समोसे खा रही थी। एक बार तो गोरी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। रानो चिड़िया, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं और मेरी बेटी हैं। शुक्रिया तुम्हारा मुझे उस पेड़ के छेद का बताने के लिए। अब मैं बेघर नहीं हूँ। ये घर हमारा है और उन पक्षियों का जिनके पास घर नहीं है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में बहार आ गई थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल चुके थे। बुलबुल अपनी कटोरी लिए जा रही थी। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, फूल खिल चुके हैं, मैं फूलों का रस लेने जा रही हूँ। क्या इस काम में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बुलबुल बहन, क्यों नहीं, जरूर, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। जब भी कोई पक्षी बीमार होता है तो आप भी तो उसकी मदद करती हैं, उसे दवा देती हैं। फिर चिड़िया और बुलबुल फूलों का रस लेने चली जाती हैं। चिड़िया, ये गुलाब के फूल हैं। इन फूलों का रस बुखार में ठीक होता है और गुलाब के फूलों के रस से खुशबू भी बनाई जाती है। बुलबुल बहन, मैं ये गुलाब के फूल तोड़ती हूँ और आप दूसरे फूल तोड़ लें। बुलबुल और चिड़िया फूल तोड़ती तोड़ती गोरी कौवी के घर के पास चली जाती हैं। अरे अरे, कहाँ कहाँ मोटी बुलबुल, ये फूल मेरे बागीचे के हैं, चल भाग यहाँ से। गोरी बहन, बुलबुल इन फूलों के रस से हमारे लिए दवा बनाती हैं। छोटी चिड़िया, ना तो मैं बीमार हूँ और ना ही मेरा बेटा जग्गू। तुम जाओ और किसी और जगह से जाकर फूल तोड़ो। जब तुम बीमार होगी तो फिर तुम्हें पता चलेगा। ऐसे कहते हुए बुलबुल और चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं।
सारा दिन काम करने के बाद बुलबुल चिड़िया को कुछ दाने देती है और मीठे फूल का रस। चिड़िया, ये दाना आप ले जाएं, कुकू खा लेगा। बुलबुल बहन, कल से मेरे कुकू के सर में दर्द था, मैं उसे लेकर आती हूँ, आप उसे दवा दे देना। चिड़िया घर जाती है। मम्मा मम्मा, मेरे पंख में भी दर्द है, मुझे दवा ला दें। कुकू बेटा, आपको तो तेज बुखार है, आप ये मीठे फूल का रस पी लें, इससे आपका बुखार ठीक हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को मीठे फूल का रस देती है। कुछ दिनों के बाद गोरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है। एक हलवाई इंसान अपनी जलेबियां टोकरी में रखकर बेच रहा था। प्यास लगी है, मैं जलेबियां यहाँ पेड़ के नीचे रखकर पानी पियाता हूँ। जैसे ही वो हलवाई इंसान पानी पीने जाता है, पीछे से जग्गू कौवा वहाँ आता है। वाह वाह, मजा आ गया, इंसान भी नहीं है। जग्गू कौवा पेट भर के जलेबी खाता है। वो तो जलेबी खाए ही जा रहा था, यहाँ तक कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ जंगल वापस जाता है। वो घर जाते ही गिर जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे बचा ले। जग्गू बेटा, क्या हुआ, क्या खाया है आपने? मम्मा, मैंने जलेबी खाई है। हलवाई इंसान पानी पीने गया हुआ था, मैंने सारी ही जलेबियां खा ली। मम्मा, बहुत दर्द है। जग्गू बेटा, इतना मीठा एक साथ खाओगे तो पेट में दर्द तो होगा ही। फिर गोरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, बुलबुल बहन, मेरे जग्गू को बचा लो, मेरे जग्गू के पेट में बहुत दर्द है। गोरी कव्वी, मगर मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है। मैं उस दिन जो फूल तुम्हारे घर के पास से तोड़ने गई थी, उन फूलों से पेट दर्द की दवा बनती है, मगर तुमने मुझे और चिड़िया को भगा दिया। बुलबुल, बुलबुल बहन, मैं विनती करती हूँ, किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लो, मैं अभी वो फूल तुम्हें ला देती हूँ। गोरी कव्वी भागती है और अपने घर जाती है। ये फूल तो गिर गए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मम्मा मम्मा, बुलबुल आंटी, मुझे दवा दे दे, मैं मर जाऊंगा। बेटा, आपकी मम्मा आने ही वाली होंगी, वो फूल लेने गई हैं। नहीं बुलबुल, बुलबुल बहन, वहाँ तो फूल गिर गए हैं। अगर उस दिन तुम मुझे फूल तोड़ लेने देती तो आज ये परेशानी न बनती। तुम जग्गू के पास बैठो, मैं जाती हूँ। फिर बुलबुल चिड़िया को साथ लेकर पहाड़ों पर जाती है। बहुत मुश्किल से उसे वो फूल मिलते हैं जिनसे पेट दर्द की दवा बनती है। बुलबुल बहन, जल्दी चलो, जग्गू रो रहा होगा। फिर बुलबुल वो फूल लेकर वापस आती है और दवा बनाकर जग्गू को 2 कतरे देती है। थोड़ी देर बाद जग्गू के पेट का दर्द ठीक हो जाता है। बुलबुल और चिड़िया, मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने आपसे लड़ाई की और आपको फूल ना तोड़ने दिए। अपने साथ साथ हमेशा दूसरों का भी सोचो। अगर आपके कारण किसी को मदद मिलती हो तो पीछे मत हटो, उसकी मदद करो। गोरी बहन, चलो जग्गू को घर ले चलो, मेरा कुकू भी घर में अकेला ही है। फिर गोरी कव्वी और चिड़िया वहाँ से अपने अपने घर के लिए उड़ती हैं। गोरी कव्वी अपने घर में अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी क्योंकि उसके बेटे के पेट में दर्द खत्म हो गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक घने जंगल में एक चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों मजदूरी करते थे। उन्हें मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे उनमें से आधे पैसे वो अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर लेते थे और आधे पैसे से अपना घर चलाते थे। समय गुजरता गया और उनकी बेटी गुड़िया चिड़िया बड़ी हो गई। फिर एक दिन माँ चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब गुड़िया बड़ी हो गई है और गुड़िया की शादी के लिए दहेज के पैसे भी पूरे हो गए हैं। आप ऐसा करें, शहर वाले जंगल जाइए और गुड़िया का दहेज खरीद लाइए। मैं कालू कौवे को साथ ले जाता हूँ, उसे दुकानदार से अच्छा भाव करना आता है। हाँ, आप ऐसा ही करें। उनकी बेटी के लिए शादी की बात बहुत अजीब थी, इसलिए वो अपनी माँ से कहती है, माँ, अभी तो मैं छोटी हूँ। नहीं मेरी बेटी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है।
दूसरे दिन चिड़िया का पति कौवों के घर जाता है। कालू यार, गुड़िया का दहेज खरीदना है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें साथ ले जाता हूँ। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं कि अपनी बेटी को शादी में दहेज दे सको? जब गुड़िया छोटी सी थी तो तब से हम अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं गौरी बहन। अच्छा, फिर तो तुम दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान निकले। सुन लो कालू। यार मानो, तुम ऐसा करो, आज घर जाओ, हम कल जाएंगे। आज मौसम ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि सामान भीग जाए। हाँ, मौसम तो ठीक नहीं है, हम ऐसा ही करते हैं। आज मैं काम पर चला जाता हूँ और फिर कल हम दोनों शहर वाले जंगल जाएंगे। गुड़िया का पापा चला जाता है। कालू, क्या हुआ? तुम आज क्यों नहीं गए? रात को बताऊंगा। जब रात होती है तो कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, मैं जा रहा हूँ, मेरी लाठी कहाँ है? कालू जी, आज कहाँ चोरी करने जा रहे हो तुम? उस छोटी चिड़िया के घर मैं चुरा लाऊंगा। जो पैसे चिड़िया ने अपनी बेटी के दहेज के लिए जमा किए हैं, मैं सारे ही चुरा लाऊंगा। मेरा सुंदर पति अब तो बहुत मेहनती हो गया है। ऐसा करना, अगर कोई सोने की चीज मिली तो वो भी चुरा लाना। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया की अलमारी से पैसे निकालकर थैली में डाल लेता है। चिड़ियाओं का परिवार सोया हुआ था। कौवा रात के अंधेरे में चिड़िया का घर उजाड़कर भाग जाता है। वो क्या जानता था कि वो पैसे जमा करने के लिए माँ चिड़िया और पापा चिड़िया ने कितने दुख उठाए थे। सुबह हो जाती है। घर में चीजें बिखरी हुई देखकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। गुड़िया, गुड़िया उठो बेटी। गुड़िया के पापा उठें। रात कोई चोर आया है हमारे घर में, सारी चीजें बिखरी हुई हैं। पापा चिड़िया भी उठ जाता है। गुड़िया के पापा, गुड़िया के दहेज के लिए जमा किए हुए पैसे नहीं है, कोई चोर वो पैसे चुरा कर ले गया। मम्मा चुप कर जाए। मम्मा, आपको कुछ हो जाएगा, हौसला रखे मम्मा। मगर मम्मा चिड़िया तो रोते रोते बेहोश हो जाती है। पापा चिड़िया सबसे पूछता है। वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर, मेरे घर रात चोरी हो गई है, क्या तुमने किसी को देखा है? ना भाई, मैं तो रात सोया हुआ था, मुझे क्या मालूम। फिर पापा चिड़िया तोते के घर जाता है। यार, मैं तो आज सुबह ही आया हूँ। रात में अपनी बहन वाले जंगल गया हुआ था। तुमने किसी पक्षी को आते जाते देखा हो? ना अभी, मुझे तो रास्ते में एक मैना मिली थी, वो भी अपना भोजन लेकर आ रही थी। थक हार कर पापा चिड़िया घर जा रहा था कि रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है। मानो चिड़े, कालू सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने तो आज कालू के साथ। क्या बताऊं गौरी बहन, बहुत बुरा हुआ। कोई चोर मेरी गुड़िया की खुशियाँ चुरा कर ले गया। चोर? वो कौन हो सकता है? किसी पर शक हो तुम्हें? मैं किस पर शक करूं? किसी ने देखा भी तो नहीं है। इसका मतलब चोरी अच्छे से की है कालू जी ने। गौरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। अब तुम ऐसा करो, फिर से पैसे जमा कर लो। और हाँ, पुलिस को ना बताना, ऐसे ही रिश्वत मांगती फिरेगी पुलिस। कुछ दिन चिड़ियाओं के घर में सोग का समय रहता है और फिर बात पुरानी हो जाती है। एक दिन गुड़िया नदी पर बैठी हुई थी जब एक अमीर चिड़ा अपनी हवाई मोटर में वहां आता है। मैं विदेश से आया हूँ ये जंगल देखने, क्या तुम मुझे अपने जंगल की सैर करवाओगी? जरूर, मेरा जंगल बहुत सुंदर है, यहाँ का झरना भी बहुत सुंदर है और पहाड़ भी। फिर गुड़िया उस विदेशी चिड़े को पूरे जंगल की सैर करवाती है। उसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो अमीर चिड़ा गुड़िया को बिहाकर उसी दिन अपने साथ हवाई मोटर पर ले जाता है। गुड़िया के पापा, गुड़िया के बिना घर कैसे सूना सूना लग रहा है। हाँ, मगर जब बेटियां जवान हो जाएं तो उन्हें अपने घर तो जाना ही होता है। 3 दिन बाद कालू कौवा चिड़िया के घर से चुराए हुए पैसे लेकर अपने मामा जी के पास जा रहा था कि वो एक तेजी से आती हुई हवाई मोटर से टकरा जाता है। कौवा गिरता है और मर जाता है और पैसों से भरा हुआ बैग सीधा जाकर चिड़िया के घर के सामने गिरता है। चिड़िया वो बैग पहचान लेती है और ऐसे कौवे को सजा मिलती है और चिड़िया को उसके पैसे वापस मिल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।